देर रात हटा दिए गए गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक। मुरादाबाद के एसएसपी पवन कुमार को गाजियाबाद का नया एसएसपी बनाया गया है। एसएसपी एटीएस बबलू कुमार को एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है। देर रात गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक हटा दिए गए। मुरादाबाद के एसएसपी को अब गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया है और एटीएस के एसएसपी बबलू कुमार को मुरादाबाद का एसएसपी नियुक्त किया गया है। पवन कुमार गाजियाबाद के नए एसएसपी हैं, जो पहले मुरादाबाद के एसएसपी थे, और मुरादाबाद के एसएसपी का प्रभार दिया गया है एटीएस के एसएसपी बबलू कुमार को। देर रात ये परिवर्तन, रातों रात इस बदलाव के बड़े मायने होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण, गाजियाबाद एनसीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सवाल उठते रहे। कलानिधि नैथानी इससे पहले एसएसपी थे, उनको जाना पड़ा, उनकी जगह अमित पाठक आए और अमित पाठक को देर रात हटा दिया गया। अब मुरादाबाद के एसएसपी पवन कुमार को वहां का प्रभार दिया गया है। बड़ा बदलाव, और रातों रात ये फैसला लिया गया, जहां पर गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक हटा दिए गए। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अनुभव, इस अचानक देर रात किए गए परिवर्तन का कारण? देखिए, इसके पीछे तो एक वजह ये बताई जा रही है क्योंकि 3 आईपीएस अफसरों के तबादले देर रात किए गए। क्योंकि आपको याद होगा, भूसी के जो सांसद अतुल राय, उनका जो मामला चल रहा है, उसमें जो पीड़िता थी, उसने कल एक फेसबुक पर लाइव वीडियो डाला और फिर उसके बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। तो उसने जो नाम लिया था अमित पाठक का भी लिया था, तो एक वजह तो ये हो सकती है। और साथ ही साथ कुछ जो जिलों में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो लगातार हावी है, इसलिए देखिए एटीएस की जो एसपी जो उनको बबलू कुमार को वहाँ भेजा है, तो शासन की तरफ से लगातार ये मैसेज तो बार बार दिया जाता है कि जो ठीक काम करेगा उसे बेहतर जगह भेजा जाएगा। जहाँ काम में लापरवाही होगी, कोताही होगी, उसको हम कहें तो जिले में नहीं भेजा जाएगा। ये मैसेज बार बार दिया भी जाता है, लेकिन अमित पाठक के मामले में तो शायद वो वजह हो सकती है जिस तरीके से नाम लिया था। तो इन सारे बदलाव के पीछे अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जिलों में कप्तानों को बदला गया है, कोशिश यही है कि जिलों में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति बेहतर रहे और अक्सर भी इस बात को समझें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। विधानमंडल सत्र से पहले सोमवार को यूपी कैबिनेट की भी बैठक हुई और यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप निर्धारण के प्रस्ताव, औद्योगिक विभाग के 3 प्रस्ताव और गृह विभाग के 3 प्रस्ताव, इसके अलावा कई और विभागों के ऐसे प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी मिली है। तो अहम थी ये बैठक, जिसमें कई तरीके के प्रस्ताव पटल पर रखे गए और चर्चा के बाद मुहर भी लगती नजर आई। तो इन सब चीजों को लेके इन 3 परियोजना के ऊपर जो आपके पहले गलियों का फसाड का ट्रीटमेंट के निर्माण है, उसमें 40.38 करोड़ रुपए। दूसरा जो कार्य है वो है जाने वाले रास्ते के सुदृढ़ीकरण का, वो है 45.76। फिर अगला जो है वो 41.88 करोड़ 41.88 करोड़, तो इनके लिए आया था। ये कार्य पूरा 2022 तक ही हो जाएगा।